बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है वो काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे के काम की अपडेट देने के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जी मलिर एक्सप्रेस वे के बारे में ज़रूर बताइए। तो अब मलिर एक्सप्रेस वे का काम जो है वो दोबारा से शुरू कर दिया गया है। रूट में थोड़ी सी तब्दीली की गई थी, जिसकी वजह से काम थोड़ा बहुत जो है वो कुछ महीने यानी कि 2 से 3 माह रुका रहा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि काम का दोबारा से आगाज़ हो गया और बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है वो काम चल रहा है। इस वक्त मलिर एक्सप्रेस वे की थोड़ी सी मैं अगर आपको पुरानी डिटेल दूँ तो दिसंबर 2020 में बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है इस मंसूबे को बनाया जाएगा। 3 साल में ये मंसूबा मुकम्मल होगा और 3 साल के अंदर अंदर इस मंसूबे में कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कयूमाबाद से शुरू होगा और उसके बाद ये काठौर ब्रिज यानी कि M9 मोटरवे यानी कि कराची से हैदराबाद मोटरवे जिसको कहते हैं, वहाँ तक काठौर ब्रिज तक जो है इसका इख्तिताम होगा। हमने देखा कि ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा था। 3 बड़े फ़ायदे होने वाले हैं इस मलिर एक्सप्रेस वे के बनने से। क्या फ़ायदे होंगे? पहला फ़ायदा आपका ये है कि जी शाहराह फैसल के ऊपर जो ट्रैफिक इतना जैम रहता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों को परेशान करता है। शाम के औकात में आप चले जाएँ, बड़ी शाहराह है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है, क्योंकि आपके पास अल्टरनेट रूट नहीं है। लियारी एक्सप्रेस वे तो बन गया, मगर मलिर एक्सप्रेस वे के बनने से आपकी जो शाहराह फैसल है जिसमें इतना ट्रैफिक जैम रहता है वो सारा का सारा ट्रैफिक आपका मलिर एक्सप्रेस वे पे आ जाएगा। एक तो आपका ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा आपका ये हो गया कि जिन लोगों ने अपना सरमाया बहरिया टाउन में लगाया है, DHS सिटी में लगाया है, ASF सिटी में लगाया है, इसके अलावा M9 पर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उन लोगों को मलिर एक्सप्रेस वे जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। उसकी वजह यह है कि बहरिया टाउन जाने वाले जो लोग हैं वो आपकी ट्रैफिक से गुजरते हुए धक्के खाते हुए जो है वो जाते थे, उसके ज़रिए जो है वो अब आपका जो है वो बहरिया तक पहुंचते थे। लेकिन मलिर एक्सप्रेस वे पे उन लोगों की नज़रें जमी हुई हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ की जो दाम है, अगर ये मलिर एक्सप्रेस वे बन जाता है, मतलब जैसे ही जब अनाउंस हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ के दाम में हलचल सी मच गई थी, और जैसे जैसे बनना शुरू हो रहा है, इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो रहा है, तो प्रॉपर्टीज़ की जो दाम है उसमें भी हलचल शुरू हो गई है। और जब बन जाएगा तो उसके बाद प्रॉपर्टीज़ और ऊपर हो जाएगी, यानी कि बैरिया टाउन, DHA, ASF और दीगर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं M9 के ऊपर, उन सबको फ़ायदा पहुँचने वाला है मलिर एक्सप्रेस वे से। इसकी जो तीसरा जो फ़ायदा है, अब मैं तीसरा फ़ायदे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो आपका कोरंगी क्रिक, जो कि एयरमैन गोल्फ क्लब से लेकर एक और लिंक रोड निकाला जाएगा जो कि मलिर एक्सप्रेस वे को टच करेगा, वहाँ के लोग मलिर एक्सप्रेस वे पे आ जाएंगे और मलिर एक्सप्रेस वे से जहाँ उनको जाना है वो जा सकेंगे। और केमाड़ी यानी कि KPT में जितना भी आपका हैवी ट्रैफिक है जो कि आपके माड़ीपुर से निकलता है, जो कि आपके इंटरसिटी शहर के अंदर जितना भी हैवी ट्रैफिक है सब वहीं से गुजरना पड़ता है, उसको हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं हैवी ट्रैफिक की वजह से। तो जितना भी आपका हैवी ट्रैफिक है वो मलिर एक्सप्रेस वे पे आ जाएगा, यानी कि केमाड़ी से निकला पोर्ट हैवी ट्रैफिक निकला, वहाँ से मलिर एक्सप्रेस, और मलिर एक्सप्रेस वे से सीधा आपका शहर से बाहर, शहर के अंदर कोई ट्रैफिक नहीं होगा। टोटल ओवरऑल 25 मिनट में आप एक जगह से यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाएंगे, यानी कि कयूमाबाद से लेकर आप इसका इख्तिताम होगा काठौर ब्रिज पर, 25 मिनट का सफ़र हो जाएगा। मतलब वैसे अगर आप जाते हैं तो 1.5 घंटा आपको लगता है अगर ट्रैफिक ना हो, और मलिर एक्सप्रेस वे के ज़रिए आप जाएंगे तो आपको ट्रैफिक तो मिलेगा ही नहीं, तो सीधा सीधा आप बैठे और सीधा काठौर ब्रिज पर उतरे 25 मिनट में। तो आइए काम के मुतालिक भी आपको अपडेट करते हैं, चलिए मेरे साथ। जी इस वक्त मैं जाम सादिक ब्रिज से बिल्कुल आगे की तरफ हूँ। कॉजवे यहाँ पर पड़ता है, कॉजवे के साथ ही ये जगह है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये आप गलतफहमी का शिकार ना होना कि ये जो है वो मलिर एक्सप्रेस वे का रूट है। ये सर्विस रूट है जो कि जाम सादिक ब्रिज से इन्होंने निकाला है और जुम्मा रोड पर इसको यानी कि क्लियर कर दिया है। मतलब इस सर्विस रोड को जाम सादिक जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है वहाँ से जुम्मा रोड तक सर्विस रोड का काम मुकम्मल कर लिया गया है। ये सर्विस रोड इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मशीनों के आना जाना लगा रहे और सुकून से काम कर सकें। सर्विस रोड क्यों निकाला जा रहा है उसकी वजह यह है कि ये जो आप देख रहे हैं ये
ये पथरीली, ये ऊपर नीचे जो ज़मीन बनी हुई है, इसमें अगर मशीनें चलेंगी तो वहाँ तक पहुँचने में उसको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके मंसूबे को तेज़ करने के लिए सबसे पहले इसका सर्विस रोड निकाला जा रहा है। सर्विस रोड निकालने के बाद फिर वो जो मेन आप सामने अगर आप देखें, उस रोड के ऊपर जो है वो मेन 6 लेन पर मुश्तमिल मलिर एक्सप्रेसवे बनेगा, जो कि मलिर नदी के साथ चलता हुआ जाएगा और काठोर ब्रिज पर जो है इसका इख्तिताम होगा। इसके अलावा इस सर्विस लेन को जो है वो बतौर डंपर के तौर पे, रूलर के तौर पे, मशीनों के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सर्विस रोड जो है वो 6 लेन पर मुश्तमिल, जो कि आपका मलिर एक्सप्रेसवे है, जो कि 6 इसके इंटरचेंज होंगे, मतलब शाह फैसल और जगह जगह से होते हुए काठोर तक जो है इसके 6 इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं। जबकि अंडर पासिस की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 8 के करीब अंडर पासिस और 3 के करीब फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, ताकि आपका जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि जब ये मलिर एक्सप्रेसवे का रूट जब सामने जाएगा और सामने आप देखें ट्रैफिक चल रहा है, इस ट्रैफिक को असरअंदाज ना हो, इसीलिए इसके लिए अंडरपासेस बनाए जाएंगे और ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे, ताकि ये मंसूबा जो है वो किसी भी किस्म का किसी को नुकसान ना पहुंचाए, लोकल ट्रांसपोर्ट को आपको नुकसान ना पहुंचाए, एनवायरनमेंट को जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। ज़रई ज़मीन की बात हो रही थी कि जी ज़रई ज़मीन ख़राब हो रही है, फिर हमने देखा कि उसके ऊपर भी जो है वो इंतज़ामिया ने उस मामले को सॉर्ट आउट किया और काम का आगाज़ हो गया और यहाँ पर भी जो है वो तेज़ी से काम चल रहा है। और इंशाअल्लाह 3 साल के अंदर जो है ये मनसूबा जब मुकम्मल हो जाएगा तो मैंने आपको 3 फ़वाइद बता दिए। एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, दूसरा लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दिया, तीसरा आपका इंडस्ट्रियल जोन जो कि हैवी ट्रैफिक है, कोरंगी और लांडी, ये सबसे ज़्यादा जो है वो हैवी ट्रैफिक यहाँ पर चलते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परेशान हैं कि ये हैवी ट्रैफिक का मसला हल हो, मगर हम देख रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक का मसला जो है वो मलिर एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जो है वो हल हो जाएगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी 39.3 किलोमीटर पर मुश्तमिल मलिर एक्सप्रेसवे जो है वो बहुत जल्द, यानी कि 2023 में जिस तरीके से हम देख रहे हैं काम हो रहा है, 2023 में इस मंसूबे को मुकम्मल कर दिया जाएगा और शहरियों के लिए ये मंसूबा जो है वो सहूलियात का जो है वो बाइस बनेगा। इस वक्त आप देखें कि मलिर एक्सप्रेसवे को बनाने का काम क्यों ज़रूरी था। इस मंसूबे को बहुत पहले बन जाना चाहिए था, सिर्फ 2021 में नहीं इसके ऊपर जो है वो काम चल रहा, बल्कि इसको तो 2012 में मुकम्मल कर देना था, ताकि शहर के जो एक आबादी जो शहर के कोने में जाना चाहती है उनको भी फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि जो हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, हैदराबाद से काठोर पर आएंगे, काठोर से सीधा मलिर एक्सप्रेसवे और मलिर एक्सप्रेसवे से शहर के बिल्कुल बीच में आ जाएंगे। मतलब ये जो मंसूबा है ये सिर्फ कराची वालों को फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि हैदराबाद से जो लोग आ रहे हैं वो लोग सीधा सीधा काठोर ब्रिज पे चढ़ेंगे, काठोर ब्रिज से सीधा बिल्कुल शहर के वस्त में उतर जाएंगे। बिल्कुल शहर का बीच है, डिफेंस, सदर, लियाकताबाद, बिल्कुल शहर का बीच उनको पड़ेगा और बड़ी सहूलियात हो जाएगी। इस वक्त यहाँ पर जो है वो काम का आगाज़ हो चुका है, यानी कि काम तो वैसे बहुत पहले से ही चल रहा है और अब हम देख रहे हैं काम में बड़ी तेज़ी आ गई है। और दूसरा ये कि ये जो रूट जो इख्तियार किया जा रहा है मलिर एक्सप्रेसवे का, ये किसी किस्म का मतलब इस्तेमाल में नहीं था, इसको पहले बन जाना चाहिए था। इसके ऊपर जब गाड़ियाँ चलेंगी तो यकीनन आपका जो ट्रैफिक का जो देहरीना मसला है कराची शहर का, जिसके ऊपर इंतज़ामिया ने कभी काम नहीं किया, अब हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो मुस्बत तब्दीलियों की तरफ जा रही है और शहर में जिस तरीके से बड़े बड़े मंसूबे जो लॉन्च किए जा रहे हैं, जो शहरियों की सहूलियत का बाइस बनेंगे, अब हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के ऊपर भी बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है। और इस वक्त सर्विस रोड को जो है वो बहाल किया जा रहा है, जो कि आपके सामने जाम सादिक से जुम्मा गोट और शाह फैसल के पास जो है वो मतलब 6 लेन पर मुश्तमिल जो मेन रूट है उसके ऊपर शाह फैसल के ऊपर जो है वो काम चल रहा है। मतलब यहाँ से शुरू नहीं किया, यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिलिंग का पानी का इशू है, क्योंकि सिर्फ मलिर एक्सप्रेसवे पे सिर्फ रोड नहीं बनाना, बल्कि पूरी ध्यान से बनाना है कि कहीं पानी ऊपर निकल कर ना आए, इस मंसूबे को नुकसान ना पहुँचे। 28 साल की इसकी पूरी एक मेंटेनेंस सोची गई है कि 28 साल तक ये मंसूबा जो है वो किसी किस्म का इसको नुकसान ना पहुंचे। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का मंसूबा बनाया जा रहा है कि इसमें आपको जब आप आएंगे और जब आप सफ़र करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। लियारी एक्सप्रेसवे जो आपने देखा है एक शहर से यानी कि माड़ीपुर से सुराबगोट तक जाता है, मगर मलिर एक्सप्रेसवे
एक कोने से दूसरा कोना, यानी कि शहर का बिल्कुल आखिर कोना, वहाँ जाकर इसका जो है वो इख्तिताम होगा। तो आई होप कि चलते फिरते आपको इस तरह की अपडेट जो है वो देता रहेगा। जैसे जैसे मलिर एक्सप्रेस वे का काम चलता रहेगा उसके मुतालिक मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। कमेंट करके हर 5 दिन बाद कमेंट ना कीजिएगा कि जी मलिर एक्सप्रेस वे का, क्योंकि जब काम चलता है तो ज़ाहिर है हम उसको वक्फा देते हैं कम से कम 2-3 महीने का, ताकि काम में प्रोग्रेस हो और वो प्रोग्रेस हम आप तक पहुँचाएँ। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।